हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। दिस इज़ पार्ट 15th ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, उनको ध्यान से देखना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एग्जांपल से, एनसीईआरटी के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, बट ये बुक थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ कहा गया है एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कि एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर 0.5 mm है। डायामीटर दिया है तो उससे रेडियस निकल जाएगी। रेजिस्टिविटी का अमाउंट ये है। ठीक है, दो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पे। पहला, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10। एल फाइंड आउट करना है, आर दिया है, और कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल कर दें, मतलब एरिया डबल कर दें। डायमीटर डबल होगा तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें पता करना होगा। दोनों को देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है। डायमीटर 0.5 mm है, वहाँ से आप सॉल्व करके रेडियस उसकी हाफ होगी 0.25, और ये mm में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि किससे डिवाइड करना है। वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ गया। रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दी गई है। क्वेश्चन में पूछा है लेंथ फाइंड आउट करो जब रेजिस्टेंस 10 हो। ठीक, फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला यहाँ आपके सामने है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, या फिर आप कह सकते हो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दोनों में से जो चाहे आप कह लो। ठीक है, मैंने यहाँ ये वाला लिखा है। अब हमको एल चाहिए, तो एल इसको इधर ट्रांसफर करो, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, आर इंटू ए अपॉन में एल। वैल्यू रखो, आर दिस इज 10 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, और ये एक डायमीटर दिया है, मतलब वो एक सिलेंड्रिकल वायर होगी, ये ध्यान देना। ठीक, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया उसका एक सर्किल होगा। एरिया यहाँ हो जाएगा 10 इंटू पाई यानी कि 3.14 इंटू उसकी रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸ रेजिस्टिविटी। पूरे को सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 122.7 मीटर। तो ये आ गई लेंथ। दूसरा केस पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखो। सेकंड केस पे आते हैं। उसने कहा अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, डी मतलब डी को 2D कर दिया तो आर जो थी वो 2R हो गई, न्यू आर डैश, न्यू को आर डैश लिया है, ओल्ड को आर लिया है। पहले आर था तो 2R हो गया। एरिया जो था वो ए से डबल हो गया, यानी कि पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर, अब है 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर का तो 4 आएगा, 2 2 4 इंटू आर स्क्वायर, तो ए डैश ये आ गया। अब जो पुराना रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो था रो इंटू एल अपॉन में ए। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखोगे, उसकी ज़रूरत नहीं अपने को। अगर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर लोगे इसी फॉर्मूले में, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करेंगे। तो इनिशियल जो शुरू में हमारे पास रेजिस्टेंस था वो था रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, पहला इक्वेशन बना। अब दूसरे में आर डैश नया जो चेंज लाने के बाद हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, रो इंटू एल अपॉन में दिस, रो इंटू एल अपॉन पाई 4 पाई आर, पाई इंटू 4R स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। अब दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, चाहे सेकंड को फर्स्ट से कर लो या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आर डैश की वैल्यू चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। आर अपॉन दिस, दोनों को हमने देख लो भाई। ठीक है, रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो इंटू एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सबको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाई, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4। आर इज इक्वल टू, ये आर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4R डैश, और अपने को आर डैश चाहिए ना, तो इसको उधर भेज दो। मतलब कि अगर हम एरिया जो डायमीटर है उसको डबल कर देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। और वैसे भी आपको ये बात मालूम होगी कि जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नया जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। ये चीज़ को ध्यान देना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। सी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इसमें करना है, देखो ध्यान से।
कहा गया है सर्किट सामने दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो रजिस्टर्स हैं, एक 6 ओम है और एक 4 ओम है, ठीक है। कनेक्ट किए गए, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। हमें कैलकुलेट करना है पूरे सर्किट की करंट, और इस 6 ओम वाला जो रजिस्टर है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी कैलकुलेट करना है। तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सी हियर इट इज़, या तो हमें पता है कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होती है। हमने यहाँ पर I1 I2 डाल दिया है, ठीक है। दिस विल नॉट बी हियर, I1 I2 नहीं होगा, V1 V2 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है टर्मिनल्स के अक्रॉस, और जो करंट होती है पूरे सर्किट में सेम जाती है। तो चाहे पूरे सर्किट के करंट की बात करें चाहे इन दोनों की, उसका अमाउंट सेम होगा। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और होता है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। तो हमें करंट फाइंड करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा, और हमें इसके अक्रॉस V1 फाइंड करना है। बातों को ध्यान से समझना। अब वैल्यू रखो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 6 प्लस 4 हो गया 10 ओम, सॉरी 10 ओम, ठीक है। अब हमें पता है कि V इक्वल टू IR, फॉर्मूला उठा करके रखो। करंट का अमाउंट निकालना है, V20 दिया हुआ था, R10 मिल गया, कट किया तो 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट क्या पूरे सर्किट में फ्लो होगी, पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होगी। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है कि V1 कितना होगा, ठीक है, यानी कि नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर्किट के अक्रॉस। या आप इसको V2 भी कह सकते हो। सी, इसे हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, V2 निकालना है 6 ओम के अलोंग, तो 6 ओम पहले दिया हुआ है, करंट चेंज नहीं होगी, मालूम है हमें 2 एम्पियर थी। V इक्वल टू IR होता है, I इंटू 6 कर दो, यानी कि 2 इंटू 6, सॉल्व करेंगे वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं 12 वोल्ट होगी। अच्छा, कुछ लोग इसको V लिखते हैं, कुछ लोग वोल्ट लिखते हैं, तो वो आप अपनी समझ के लिए लिखोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से इस रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं, रेजिस्टेंस और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है, और हमें ये भी देखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। कोशिश करेंगे कि जो अगला हो न्यूमेरिकल वो पावर पे हो, हीटिंग इफेक्ट पे हो, उन चीज़ों पर हो, ठीक है। ओके, थैंक्स, स्टडी करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं।